पंजाब की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब कॉमेडी की दुनिया से पहचाने जाने वाले भगवंत मान ने विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी की ओर से 92 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। ये जीत न केवल एक पार्टी की थी बल्कि उस सोच की थी जिसमें बदलाव, पारदर्शिता और आम जनता की ताकत को केंद्र में रखा गया। भगवंत मान का ये सफर यूं ही आसान नहीं था। ये एक ऐसे शख्स की कहानी थी जिसने मंच से जनता को हंसाया और फिर उसी जनता की आवाज बनकर विधानसभा तक पहुंचाया। 17 अक्टूबर 1973 को पंजाब के संगरूर जिले के संतोज गांव में जन्मे भगवंत मान का बचपन एक सामान्य जाट सिख के परिवार में बीता। शिक्षा के दौरान ही उन्होंने कॉमेडी में अपनी रुचि दिखाई और कॉलेज फेस्टिवल से लेकर नेशनल टीवी तक अपनी पहचान बनाई। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जैसे मशहूर शोज में वे कॉमिक टाइमिंग और सामाजिक व्यंग के दम पर लोगों का दिल जीत चुके थे। लेकिन मान की कॉमेडी महज एक हंसी तक सीमित नहीं थी। उनके व्यंग में सिस्टम पर प्रहार और बदलाव की झलक दिखाई देती थी, जो शायद उनके राजनीतिक करियर की नींव बन गया। राजनीतिक पारी की शुरुआत उन्होंने साल 2011 में की, जब वे मनप्रीत बादल की पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी से जुड़े। 2012 में वे चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। इसके बाद भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में संगरूर से सांसद बने। यहीं से असली सफर की शुरुआत हुई। वे लगातार जनता के मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे, संसद में अपनी बात बेबाकी से रखते रहे। हालांकि इसी दौरान उनके खिलाफ ये आरोप भी लगे कि वे संसद में शराब पी कर आते हैं, जिस पर काफी विवाद भी हुआ। लेकिन 2019 में उन्होंने सार्वजनिक मंच से घोषणा की कि उन्होंने शराब छोड़ दी है और ये फैसला उन्होंने अपनी मां के कहने पर लिया है। राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता गया। उन्होंने 2017 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा। 2018 में अरविंद केजरीवाल द्वारा अकाली नेता मजीठिया से माफी मांगने पर पार्टी से इस्तीफा भी दिया, लेकिन बाद में पार्टी में वापस लौट आए। ये साफ दिखाता है कि मान सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक सोच और लड़ाई का नाम बन चुके थे। और शायद यही कारण है कि 2022 में पंजाब की जनता ने उन्हें जबरदस्त समर्थन देकर सत्ता की चाबी सौंप दी। भगवंत मान का जीवन व्यक्तिगत रूप से भी कई उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने इंद्रप्रीत कौर से शादी की थी, लेकिन 2015 में दोनों अलग हो गए। उनके 2 बच्चे हैं। इन तमाम निजी संघर्षों के बावजूद उन्होंने ना तो हिम्मत हारी और ना ही अपने लक्ष्य से भटके। वे न केवल टीवी और फिल्मों में सफल रहे, बल्कि राजनीति में भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि जनता की सेवा करने के लिए न कोई पारंपरिक छवि चाहिए, न खानदानी राजनीतिक विरासत। 48 वर्षीय भगवंत मान को आज आम आदमी पार्टी का पंजाब में सबसे मजबूत चेहरा माना जाता है। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में आयोजित कराया। ये एक ऐसा प्रतीकात्मक कदम है जिसने ये संदेश दिया कि उनकी सरकार आजादी की सोच, न्याय और समरसता को प्राथमिकता देती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके कार्यालयों में मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं, बल्कि भगवंत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरें लगी है, जो उनकी विचारधारा की गहराई को दर्शाती है। आज भगवंत मान न सिर्फ एक मुख्यमंत्री हैं, बल्कि उस बदलाव की पहचान है जिसे पंजाब ने लंबे समय से चाहा था। एक कलाकार से मुख्यमंत्री तक का ये उनका सफर बताता है कि अगर इरादे मजबूत हो और मकसद साफ, तो मंच कोई भी हो, जनता आपका साथ जरूर देती है।